हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम सब जो है जानेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उसी में देखेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, फिर जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक, उसके बाद लाइसोसोम। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम सब जो है, ये हमारा जो है वीडियो नंबर तीसरा होगा। पिछले वीडियो में हम सब जो है सेल के बारे में जाने थे। सेल के अंदर जो है अलग अलग पार्ट है, सेल पार्ट, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद गल्जी ऑपरेटर हो गया, फैकुल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, और कुछ कोशिका के बारे में जाने थे, बेसिक जानकारी। अब बताइए तो कोशिका का जो है बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो आपको पता होगा कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जो है मेरे प्ले लिस्ट जो है विजिट कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम सब जाने थे कि कोशिका का आकार जो है गोल होता है। तो कोशिका का जो आकार है गोल होता है। ये मान लीजिए कि ये कोशिका है, गोल है, और इसके बाहर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका के बाहर पाई जाती है। इसका क्या काम है? तो इसका काम जो है सेल के अंदर जो है जो भी हानिकारक चीज़ है उसको बाहर करता है। सेक्रेटरी का काम करता है। जो हानिकारक चीज़ है उसको बाहर फेंक देता है, जो लाभदायक चीज़ है उसको अंदर ले आता है। तो ये रहा। फिर आगे जो है इसमें देखे थे, सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका काम है ऊर्जा बनाना। इसकी खोज जो है कौन किया था? टूडेवे किया था। तो इसका काम ऊर्जा बनाना है। इसमें क्रेब्स डक्ट वगैरह चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। उसके बाद जो है वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स जो है ये पानी स्टोर करके रखता है, और शरीर में जो है 1% पानी की कमी से जो है प्यास लगती है, और 10% कमी अगर पानी की हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे शरीर में जो है 65% जल की मात्रा होती है। तो उसके बाद जो है गाल्जी ऑपरेटर है, या गाल्जी, इसको बॉडी भी बोलते हैं, गाल्जी उपकरण। तो इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने किया था। और ये क्या करता है कि जो भोजन वगैरह बना है ना, तो कोशिका में जितने भी पदार्थ वगैरह है इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है गाल्जी ऑपरेटर, यानी पदार्थों का परिवहन करता है। फिर जो है सेंट्रोसोम है, कि अगर कोशिका वगैरह जो है डैमेज हो गया, कोशिका वगैरह मर उड़ गया है, तो इसको बनाने का काम, रिपेयरिंग करने का काम कौन करेगा? तो रिपेयरिंग करने का काम जो है यहाँ पर सेंट्रोसोम करता है। कि वो क्या करता है कि उस डिवीज़न कर लेता है, सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन कर लेता है। जैसे वो जो मकई का आटा जो है लोइया करते हैं, करते 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 उसमें से टूट जाता है, गिरा देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार वहाँ पर सेल डिवीज़न हो जाता है। को पता होगा कि अधिक सेल डिवीज़न होने के कारण कैंसर हो जाता है। और सेंट्रोसोम जो है कहाँ की कोशिका में नहीं पाई जाती? तो ब्रेन की कोशिका जो न्यूरॉन सेल है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ब्रेन में कैंसर हो जाते हैं। तो वो होता क्या है कि ब्रेन में जो है संपूर्ण कोशिका मतलब न्यूरॉन सेल का नहीं पाया जाता है, उसमें न्यूरॉन सेल के अलावा जो है न्यूरॉन ग्लियल सेल का पाया जाता है। तो ग्लियल सेल के कारण जो है ब्रेन में कैंसर हो जाता है, और ब्रेन के कैंसर को ट्यूमर कहा जाता है। तो उसका जो है फर्स्ट ही स्टेज में क्या होता है कि वो मतलब वो जिसको हुआ ब्रेन कैंसर, ट्यूमर हुआ, तो उसका मृत्यु हो जाता है। मतलब ब्रेन के अंदर मतलब उतना ज़्यादा जो है ब्रेन में होता ही नहीं है, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो ये पिछले वीडियो में हम बताए थे। तो यहाँ तक सेंट्रोसोम तक बताए थे कि सेंट्रोसोम जो है ये सेल डिवीज़न करता है, कोशिका विभाजन करता है। अभी ये कोशिका विभाजन के बारे में और भी डिटेल से जो आगे हम सब जानेंगे कि इसमें जो है सेल डिवीज़न, मायोसिस क्या होता है, मिटोसिस क्या होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। तो इसके बारे में फिर आगे जानेंगे। अभी सिर्फ जो हम सब थोड़ा बहुत देख रहे हैं धीरे से, ये जो बेसिक पार्ट से ही है, बायोलॉजी स्टार्ट है। तो फिर आगे हम देखते हैं। फिर बताए थे कि सर्वाधिक जो है सेल डिवीज़न कहाँ होता है शरीर में? सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न जो है कोशिका विभाजन वो लीवर में होता है। और ऐसे देखेंगे जानवर वगैरह में जो है राइनोसेरस है, गेंडा, तो उसमें भी होता है सेल डिवीज़न। यानी वो उसका जो शरीर जो है सो कट फट हो जाएगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। उसके बाद गिरगिट जो है छिपकली, तो इसमें देखेंगे उसका जो है पूँछ वगैरह जो है ये कट टूट गया है, दीवार ये गेट वगैरह में जो है चपा उपा के जो है कट गया है, तो फिर से वो हो जाता है, तो वो सेल डिवीज़न के कारण होता है। फिर आगे इसमें देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इसमें जो है होता है अगला, पहला था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा वैक्यूल्स, तीसरा गाल्जी ऑपरेटर, चौथा जो है सेंट्रोसोम, पांचवा अगर लिखते हैं या फिर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको जो है शॉर्टकट में ER लिख देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि कोशिका के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है
अंदर से सहायता करता है। अब ये दो प्रकार होता है, दो प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, इसी को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो शॉर्टकट में हम लिख देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ऐसे लैंग्वेज जो है आपको वो पीडीएफ में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख दिया गया है, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो है वो सेल चैप्टर का है। तो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका को स्मूथ बोलते हैं, और दूसरा जो है रफ है, उसको खुरदरी या फिर खुदड़ी अंतःप्रदव्य जालिका। तो इसको लिखते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका क्या है कि ये दीवार में होता है। ये क्या बोल रहे हैं, सेल के जो है सेल की बाहरी सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो सेल की बाहरी सुरक्षा जो है, ये बाहरी सुरक्षा, बाहर से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो करता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली का काम है कि बाहर से सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन सेल के आंतरिक सुरक्षा, अंदर से सुरक्षा कौन करेगा? तो आंतरिक सुरक्षा जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है अंदर से। जो दिख रहा है ना कोशिका गोल है, तो कोई भी चीज़ जो है अगर गोल है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होगा, नहीं तो उसका सतह जो है ठोस होगा। जैसे गुब्बारा में अंदर से हवा अगर निकाल देंगे तो गोल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये गोल है, तो गोल को किस कारण गोल है? तो अंदर से इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप है, जिसमें से चिकनी वाला, तो ये जो चिकनी होता है इसके सतह पर होता है, ये इसके आंतरिक सतह पर होता है, ये जमा होता है। ये पूरा का पूरा जो है स्मूथ होता है, चिकना होता है, एकदम सतह जो एकदम प्लेन होता है, चिकना होता है। और दूसरे टाइप का क्या होता है, एक है रफ वाला, एक है चिकना वाला। तो दूसरे टाइप में जो है ये भी चिकना होता है, ये भी चिकना होता है, लेकिन इसी के ऊपर क्या होता है कि पाया जाता है राइबोसोम। इसी के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जैसे कोई भी चीज़ अगर वो चिकना है, दीवार जैसे अगर उस पर प्लास्टर हुआ है तो एकदम उसको चिकना बना दिया जाता है। उसके ऊपर क्या कर देंगे, फिर से मसाला वगैरह जो है कुछ मिट्टी वगैरह थाप देंगे तो खुरदुरा हो जाएगा। जैसे दीवार अगर प्लास्टर नहीं है, सिर्फ ईंट का है, तो खुरदुरा लगता है। तो उसके ऊपर जो है पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है। तो फिर आगे देख लेते हैं कि चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। तो नॉर्मली टोटली अंतःप्रदव्य जालिका का काम है कि ये आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, और ये दो प्रकार है, जिसमें से चिकनी वाला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इसका क्या काम होता है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का निर्माण करता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का निर्माण करता है, नहीं सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। कौन सा? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, स्मूथ ईआर वाला। और खुरदरी वाला जो है, इसका काम है कि प्रोटीन का निर्माण करना। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। तो ये चिकनी स्मूथ वाला जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया, और ये जो है प्रोटीन। अब प्रोटीन का निर्माण इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन का नॉर्मली जो निर्माण करता है वो रियल में करता है, इसके ऊपर पाया कौन जाता है? तो इसके ऊपर जो है पाया जाता है राइबोसोम। रफ पर जो है, रफ इसलिए हुआ क्योंकि वो जो है उस पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम ये पाया जाता है। और रियल में राइबोसोम जो है निर्माण करता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन है कहाँ पर? तो है वो अंतःप्रदव्य जालिका पर। कौन सा? रफ वाला पर। तो इसीलिए रफ वाला को भी कहा जाता है कि वो प्रोटीन का निर्माण करवाता है, लेकिन रियल में करता कौन है? करता है राइबोसोम। तो राइबोसोम पाया जाता है कहाँ? राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका हुआ, कोशिका के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, उसमें जो है दो टाइप का इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसमें रफ वाला जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है तो उस पर पाया जाता है राइबोसोम, और इसका काम है रियल में प्रोटीन का निर्माण करना, ये राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसके कारण राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जहाँ पर किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसको उस चीज़ का फैक्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जो रफ वाला है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उस पर पाया जाता है राइबोसोम, और वो प्रोटीन का निर्माण करता है।
फिर आगे समझेंगे कि ये प्रोटीन निर्माण तो ये करता है, लेकिन उस प्रोटीन निर्माण करने के लिए कुछ कुछ साधन चाहिए ना, तो वो साधन जो है कहाँ से जुटाता है, तो ये फिर आगे देखेंगे। बशर्ते यहाँ पर ये याद रखना है कि अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया, वैल्वुल्स, गाल्जी ऑपरेटर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें से 2 टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाला है, रफ वाला है। तो स्मूथ वाला जो है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, फैट, और ये रफ वाला जो है प्रोटीन का निर्माण करवाता है। और कौन करता है, तो ये राइबोसोम, और राइबोसोम रियल में ये करता है। तो यहाँ तक ये जाने। अब आगे हम जानते हैं कि ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। तो राइबोसोम के आधार पर, राइबोसोम के आधार पर जीव, तो एक क्या है कि एक ऐसे जीव है कि जिसके शरीर में जो है, जिसका जो कोशिका है उसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S क्या पाया जाता है, राइबोसोम। अब ये 70S क्या होता है उसको समझेंगे। और एक ऐसे जीव है जिसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो एक ऐसे जीव है जिसमें 70S, और एक ऐसे जीव है जिसमें 80S। अब ये समझते हैं कि क्या है। नॉर्मली देख रहे थे कि कोशिका है, कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गाल्जी ऑपरेटर, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी चीज़ है, न्यूक्लियस देखेंगे, लाइसोसोम है, ये सब 2 चीज़ और बचा है। तो यहाँ पर हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हुआ, और स्मूथ वाला का क्या काम है, तो स्मूथ वाला जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। रफ वाला पर जो है पाया जाता है राइबोसोम, और उसका काम है कि प्रोटीन का निर्माण कर लेना। अब ये प्रोटीन का जो निर्माण करता है, तो राइबोसोम के आधार पर जो है ये 2 टाइप का बांट दिया, एक 70, एक जो है 80S। तो 70S जिसमें पाया जाता है वो जो है जिसका शरीर एक ही कोशिका का बना हो, जिसका शरीर एक कोशिका का बना हो, एक कोशिका। तो एक कोशिका को जो है क्या बोलेंगे, जिसका शरीर एक कोशिका का बना होगा तो उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना हो, जैसे जितने भी वायरस है, जैसे कोरोना वायरस था उसका भी शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ। तो जितने भी वायरस है सबका शरीर जो है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशिया हो गया, तो ये सब का शरीर जो है एक ही कोशिका का बना हुआ है। तो उसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा, और जिसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा मतलब उसका शरीर एक कोशिका का बना हुआ, और उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी उस कोशिका का नाम हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव हो जाएगा नाम। तो जिसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा उसका शरीर होगा एक कोशिका का, एक कोशिका ही होगा। जैसे हम सब में लाखों कोशिका है, लेकिन उसका शरीर में एक ही कोशिका होगा, मात्र एक ही कोशिका, तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। अब जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होगा, अधिक बहुकोशिका का, तो उसको बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव। तो जैसे जितने भी जीव जंतु है, जानवर वगैरह है, तो वो सब हो जाता है। अब इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक, इसको बोला जाएगा यूकैरियोटिक जीव। तो यहाँ तक देखें कि जो सेल है, सेल के अंदर जो है अलग अलग पार्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स जो है, गाल्जी ऑपरेटर है, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब ये प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम जो है ये 2 टाइप का हुआ, जिनमें 70S पाया जाता है, उसका शरीर एक कोशिका का बना हुआ होगा, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। और जेकर शरीर जो है एक से अधिक कोशिका, बहुकोशिका, तो इसका मतलब उनमें 80S राइबोसोम होगा, और 80S राइबोसोम वाले को यूकैरियोटिक बोलेंगे। अब एस क्या होता है कि एक मापन है, एस जो है ये मापन है, एक मात्रक है, जिसको बोलते हैं ये कोफिशिएंट बोला जाता है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ तक हम सब जो है जाने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका 2-3 पार्ट और आ जाएगा, जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन